जमशेदपुर के डिमना लेक से आज एक मन को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। कल शाम नहाने गए 6 छात्रों में से 2 छात्र पानी की गहराइयों में समा गए थे और आज घंटों की मशक्कत, गोताखोरों और सिविल डिफेंस टीम की कोशिशों के बाद उनके शव डिमना लेक से बरामद कर लिए गए हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। बताया जा रहा है कि सभी छात्र करीब शाम 6 बजे डिमना लेक में नहाने उतरे थे। कुछ ही देर में 2 छात्र गहराई में फंसकर डूबने लगे। साथ मौजूद 4 छात्रों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुदरत के बहाव के आगे उनके हाथ खाली रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। कल रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर अंधेरे और गहराई ने उस रात सच को छुपा लिया। आज सुबह सिविल डिफेंस टीम की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। पटमदा डीएसपी के अनुसार यह दुर्घटना कल शाम की ही थी और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला क्या हुआ है अब तक? कल शाम की घटना है। मानगो के रहने वाले 5 बच्चे इधर स्नान करने के लिए डैम पर आए हुए थे। उनमें से नहाने के क्रम में 2 बच्चे की डूबने की सूचना मिली है और रात में ही हम लोग आए, पर काफ़ी रात होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अभी सुबह में लोकल जो गोताखोर है और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि डेड बॉडी निकल जाए। उनमें से एक डेड बॉडी की बरामदगी हो चुकी है और दूसरे डेड बॉडी का तलाश किया जा रहा है। सर, हमेशा देखा गया है कि जमशेदपुर के युवक यहाँ आते हैं, नहाने के क्रम में डूब जाते हैं। लगातार ये तादाद बढ़ते जा रहा है, इसको रोकथाम के लिए क्या करना है? एक्चुअली एरिया इसका बड़ा है और हम लोगों का यहाँ लोकल में एक हलुदबनी पिकेट भी है और उससे हम लोग सुबह शाम गश्ती कराते हैं। आप देखेंगे कि जिस ओर से एंट्री है टाउन के तरफ से, उस क्षेत्र में लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उधर हमारा गश्ती रहता है और आगाह करता है कि आप इस एरिया में नहीं जाएं, डूब सकते हैं। अब इधर में बच्चे लुके छुपे आ गए और इस तरह की घटना वारदात हो गई। अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह छोटे छोटे स्कूल गोइंग, कॉलेजेस गोइंग बच्चे जैसे बता रहे हैं कि बच्चे घर से बिना बताए चले आए। अगर गार्जियन को बताए होते तो गार्जियन बिल्कुल नहीं आने देते, पर बच्चे शरारती होते हैं, लुके छिपे आ गए, बिना बताए आ गए। उसमें गार्जियन को हम यही कहना चाहेंगे कि अपना बच्चा को, अभी छुट्टी का सीज़न चल रहा है, समर का सीज़न चल रहा है, बच्चों को अनावश्यक घर से बाहर ना जाने दें, गर्मी से भी बचाएं और इस तरह की घटना से भी बचाएं। सर, ऐसी जगहों को चिन्हित करके क्यों ना डेंजर जोन जैसा बोर्ड लगाया जाता है इन जगहों पर जहाँ पर आप देखे होंगे कि पिकनिक के टाइम में जब काफ़ी तादाद में लोग आते हैं तो उस टाइम हम लोग हर एक क्षेत्र में बोर्ड लगाए थे, पर सभी सीजन में ये संभव नहीं हो पाता है। मेरा नाम शिव गोरा है। क्या बोल करके वो घर से निकला? घर से मतलब वो छोटा मोटा हम दुकान करते हैं, दुकान गए हुए थे। दुकान से हम 2 बजे जाते हैं, 4 बजे आ जाते हैं। हम 4 बजे गए, बोले पापा हम घर जा रहे हैं। घर बोल के निकले और बस यही। तो इससे पहले भी नहाने वगैरह आता था यहाँ पे? इससे पहले हमको मालूम नहीं था। स्विमिंग आता तो तैरने आता था? नहीं आता था। पानी में नहीं। ये लोग छुट्टी में आए थे, घर पे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे, छुट्टी में थे। कहाँ पढ़ाई करते थे? अब तो चांडिल कॉलेज पॉलिटेक्निक। हाँ, लास्ट ईयर में थे, सेकंड में थे, क्या उम्र होगी? 17 साल हो रहा। ठीक है। गणेश गोराई। वो लोग 6 आए थे, कल घूमने आया था ना, नहाने आया था, बिना बोले घर में किसी को बताया। वो 2 भतीजा था मेरा, एक भगना था, एक बगल वाला था, वो भतीजा लगता है, एक उसको फ्रेंड था, एक फ्रेंड था। ये फिर आ रहा है तो टोपो की जगह बोलते हैं ना, डिमना लेक से थोड़ा अंदर है। कुछ नहीं बोले थे, कुछ नहीं, बिना बोले वो लोग निकल गए थे। 16 साल, 17 साल, 18 साल बस। ठीक, एक तो 16, 117 होगा, 18 होगा। एक भतीजा है, एक उनका फ्रेंड है। एक तो आपको पॉलिटेक्निक चांडिल। हाँ, छुट्टी में आए थे। अच्छा, ये छुट्टी में आए थे और अचानक से इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया बिना पेरेंट्स को घर को बताया और ये लोग घूमने चले। और फिर आप लोग को अचानक खबर जो डूब गया, तो फिर भतीजा फोन किया उसको, अपना फ्रेंड को, तो वो लोग सब आया। तब हम लोग आए ढूंढते हुए, हम लोग को भी खोजने में आधा घंटा लगी है। जगह में हम लोग कभी नहीं आ चुके थे, पहली बार आ चुके हैं, तो हम लोग को भी ढूंढने में लगा आधा घंटा। उसको बाद आके देख रहे, तो फिर हम लोग बुलाए, प्रशासन भी आए, डीएसपी साहब भी आए थे कल। बस यही सब हुआ। क्या नाम है आपका? गणेश गोराई। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम मजरूर बारी है। मैं टाटा स्टील सिक्योरिटी में सब इंस्पेक्टर हूँ और साथ ही साथ सिविल डिफेंस का वॉलंटियर भी हूँ। कल एक 2 बच्चे के डूबने का सूचना मिला था
डिमना लेक में। तो आज हम लोग सुबह में आए हैं, अथक प्रयास से दोनों को निकाला गया है। हमारे टीम मेंबर आशीष दा है, एक कमांडर है, सेकंड इन कमांड है, और ये राखोदा है, और ये भोला जी है। इससे पूरा टीम इनका अथक प्रयास से दोनों को निकाल के पुलिस को हैंड ओवर हम लोग किए। बारी जी, जो दो बच्चे डूबे उन लोगों का नाम क्या था? नाम तो हमको, एक का नाम नितिन था, दूसरा का नाम प्रतीक। तो ये घटना कितने बजे की है? कल की? ये कल शाम को जैसे सुने कि 6 बजे जैसे यहाँ पर आया था नहाने वाने के लिए, तो इस क्रम में वो डूब गया है। क्योंकि जैसे पानी के अंदर जैसे कमर भर गर्दन पर पानी आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या ना 15 से 20 फीट गहरा है, वो कांथी जैसे होता है ना सडनली, उस तरह का है। उसी में वो चले गया मड में, कादो भी है अंदर में। जैसे प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा था कि एनडीआरएफ की टीम आ रही है, तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची क्यों नहीं है? देखिए, प्रशासन के द्वारा बोला गया एनडीआरएफ टीम हो सकता है रास्ता में हो, इसका हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग अपना स्तर से हम लोग अपना काम किए, ये पूरा टीम मिल के। तो आप लोग सर्च ऑपरेशन में कब से लगे? हम लोग करीब 9 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे। दूसरे दिन? हाँ, आज सुबह 9 बजे। आज सुबह 9 बजे। कितने घंटे में आपने रेस्क्यू किया? 9 से लेकर अभी तो करीब 1:30 बज रहा, 5 घंटा लगा। दोनों की लाश मिल चुकी? हाँ, दोनों का दोनों को कर दिया गया, दोनों को बॉडी मिल गया। फैमिली भी मेंबर यहीं पर, पुलिस को हम लोग हैंड ओवर कर दिए। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे ये सवाल आप बहुत बढ़िया किए, ये मन में भी सवाल था कि ये सवाल आप लोग प्रेस से उठाएं। मेरा कहने का मतलब कि आप डिमना लेक जाइए, कहीं झरना में जाइए, कहीं भी जाइए, जाना भी चाहिए, प्राकृतिक से जुड़ना भी चाहिए, लेकिन हम सेफ्टी का बारे बताएंगे। कभी भी जा रहे 4-6 लेक, मान लिए डिमना लेक में ही जा रहे या कोई झरना में जा रहे हैं, तो अपने साथ कम से कम लाइफ जैकेट 2-3 आप रखिए, लाइफ बॉय रखिए, 10 मीटर का कम से कम रस्सी रखिए। ये रहने से क्या होगा ना, आपका एक इक्विपमेंट है, आपका एक स्ट्रेंथ है, कुछ होगा आप तुरंत इमीडिएट पहन के उसको आप बचा सकते हैं, और लोग इस तरह बच भी जाते हैं। बहुत सारे यंग जनरेशन है, नहाने तो आ जाते, लेकिन नहाने के लिए ना उनको तैरने नहीं आता है, उनको किसी एरिया का ज्योग्राफिकल जो है उसको सिचुएशन पता नहीं होता है। तैरने वाला भी डूबता डिमना में, ऐसे नहीं कि नहीं डूबता, वो भी डूबता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब गहरा आ जाता है सडनली, तो वो पैनिक हो जाता है। और जो साथ में है उनके पास तो कोई सामान नहीं है कि रोप रस्सी फेंक रही है या लाइफ जैकेट फेंक रही है। अगर ये चीज साथ में लेके चले गाड़ी में, तो ये संभावना है कि मैक्सिमम लोग इसमें बच सकते हैं। डिमना लेक सुंदर है, शांत है, लेकिन उसकी गहराई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। क्या हम अपनी ही मस्ती के बीच सुरक्षा को भूलते जा रहे हैं? क्या सिर्फ घूमने जाना काफ़ी है, या हमें जिम्मेदारी भी साथ ले जानी चाहिए? डिमना लेक जैसी प्रकृति की जगह खूबसूरत है, लेकिन वहाँ तैरना, वो भी बिना सुरक्षा के, खुद को खतरे में डालने के बराबर है। ना कोई लाइफ जैकेट, ना गार्ड, ना अनुभव, और कीमत 2 जिंदगियाँ। प्रकृति की खूबसूरती हमें खींचती है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है हमें। डिमना लेक आज फिर गवाह बना बेपरवाह मस्ती और नासमझी के बीच दम तोड़ती उम्मीदों का। हम श्रद्धांजलि देते हैं उन 2 छात्रों को जिनकी ज़िंदगी कुछ पलों की असावधानी में चली गई, और एक सवाल छोड़ते हैं हम सब के लिए कि अगली बार जब आप किसी झील, नदी या जलस्थल की ओर जाएं, तो सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होगी। याद रखिए, घूमना है, जिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, ताकि मस्ती कभी मौत में न बदले।